अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने नाजरीन को बताते चलें कि आज का ये प्रोग्राम हम हैम्बर्ग से कर रहे हैं और इसमें हमारी जो मुआवनत है और हमारे साथ जो सिस्टम सपोर्ट देने वाले हैं वो गयूर सैयद हमारे दोस्त हैं। वो आईना अब्सार के इब्तदाई पार्टनर्स में से भी हैं हमारे साथ। हमें उनकी मुशावरत भी हासिल रही। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है वो उनकी मुशावरत के बाद, और इसमें ये एक बल्कि उनका भी मशवरा था कि आज की एक्सक्लूसिव गुफ्तगू जो है वो हमारे जो देखने वाले हैं, जिनके अब तो खैर हज़ारों की तादाद में कमेंट्स हो गए हैं माशाल्लाह। किसी एक एक वीडियो पे बाज़ दफ़ा 300-400 लोग कमेंट करते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम उन सारे देखने वालों के हवाले से करेंगे और उनके कमेंट्स के ऊपर बात होगी। उसमें वो कमेंट्स जो हैं वो इब्तदाई मोहब्बत से शुरू होते हैं, फिर उसमें दो दो चार चार जुमलों के पसंदीदगी का इजहार आता है, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ के हवाले से वो पूरा डिस्कस करते हैं। बाज़ ऐसे चाहने वाले हैं या मोहब्बत करने वाले हैं कि जो उसको बड़ी स्क्रीन पे देख के उसके प्रो एंड कॉन्स को बड़े ही कंसर्न के साथ और केयर के साथ हम तक पहुंचाते हैं। एक दोस्त हैं, गालबन उनका नाम मुझे याद आ रहा है, आमिर साहब। तो आमिर साहब ने बताया कि आप कैमरा दूर रखें, आवाज़ की क्वालिटी को इस तरह रखें, क्योंकि जब हम इसको बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो आपका चेहरा जो है वो स्क्रीन का 1/3 हिस्सा जो है वो ले जाता है। बहुत टेक्निकल बात थी, हम बतौर ख़ास उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा, फिर बाज़ ने टाइम के हवाले से तो पहले दिन से ही बात चल पड़ी थी कि कुछ ने कहा कि ये वीडियो जितनी छोटी हो उतनी, अब उसके पीछे जो वो फिलॉसफी देते हैं वो दोस्त, वो ये कहते हैं कि जी आप लोगों के पास टाइम नहीं है। सवाल ये है कि यार टाइम नहीं है अगर, तो फिर आप 5 भी मिनट क्यों ज़ाया करेंगे। हमें ये है कि अगर हमारी बात में कोई ऐसी बात और कोई ऐसी ऐसा नुक्ता है कि जिसकी खातिर आप 5-7 मिनट दे रहे हैं तो फिर टाइम देना पड़ेगा आपको, जिस तरह हम आपके लिए अपना वक्त मखसूस करते हैं। और ये भी शायद गुजारिश कर दूं कि जो आप 10-15 मिनट की वीडियो देखते हैं उसके पीछे काफ़ी घंटे होते हैं जिसमें हम वो सोच रहे हैं कि ये बात करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये जुमला रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, ये मिसरा आएगा, ये नहीं आएगा, या वो फला ज़रबुल मिस्र है वो इसमें शामिल की जाए या नहीं की जाए। अच्छा, अगर कर ली जाए तो उसका लेवल क्या होगा। जैसे वो बाज़ दफ़ा अगर कोई तमसील जो बिल्कुल आम बाज़ार की ज़ुबान में भी है तो क्या हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये सोचते हुए बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैं ये अगर बात एक शेर में समअप करूँ तो वो यूँ बनती है कि हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी मुशक्क़त के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। तो वो ये जो आपके 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो आप तक लाने में वाकई कई मिजाजों के दश्त देखने और कई रवैयों की खाक छानने का एक अमल होता है। उसमें से गुजर के वो जो छलनी लगी होती है फिर आप तक हमारी बात आती है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि लाइफ इज ए लॉन्ग चेन ऑफ मिसकैलकुलेशंस। हम कुछ सोच के जाते हैं, नतीजा कुछ और निकल सकता है। तो ये बाहमी मोहब्बत, बाहमी दुआ का जो ताल्लुक है वो बहरहाल गारंटी कर देता है, ज़मानत बन जाता है इस चीज़ की कि एक तरफ से अगर कोई कमी कमज़ोरी रह गई है तो दूसरी तरफ से एक चश्मपोशी भी होगी। और चश्मपोशी हमेशा मोहब्बत करती है, ताल्लुक़ करता है, ख्याल रखने वाले लोग करते हैं। बल्कि हमारे कॉलेज के ज़माने से एक जुमला हमने सुना हुआ था कि टू मेक अ फ्रेंड यू हैव टू कीप योर वन आई क्लोज्ड। कि एक दोस्त बनाने के लिए आपको अपनी एक आंख बंद रखनी पड़ती है। एंड टू कीप अ फ्रेंड यू हैव टू कीप योर बोथ आईज क्लोज्ड। लेकिन जब आपने उसको दोस्त रखना हो तो फिर दोनों आंखें बंद रखनी पड़ती हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे दोस्तों ने जिन्होंने तबसरे किए, जिन्होंने अपने मशवरे भेजे, उसमें से बाज़ दोस्तों ने दोनों आंखें खोल के भी देखा और बहुत सी कमज़ोरियों से दोनों आंखें बंद करके भी सरफ़ नज़र फरमाया। हम इसके लिए सबका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत मशकूर हैं। फिर शुरू में नेचुरली जब बात होती थी तो उसमें कुछ हवाला जो आता था बड़े क्लियर लफ्ज़ों में
कि जमात अहमदिया के हवाले से, और एक क्लियर कट स्टैंड और एक जवाब, और एक बाज़ सूरतों में एक रिबटल की शक्ल भी आ जाती थी। तो बाज़ दोस्त जिनकी कैफियत ये होती थी कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो वो चूँकि एक ही फ्रिक्वेंसी पे कहने और सुनने वाले थे, तो वो उनमें से बाद अपनी जज्बात का इजहार जिंदाबाद और फलां इस तरह करके भी कर जाते थे। तो उसमें भी जब हमने दरख्वास्त गुजारी कि नहीं ये मुनासिब नहीं है, इससे ये एक माहौल दूसरा बन जाता है, आप कम्युनिकेशन से निकल के तो ये जैसे होता है ना धड़ेबंदी की शक्ल बन जाती है। तो हमारे दोस्तों ने, हमारे देखने वालों ने उसके ऊपर भी स्वाद किया, उसको भी पसंद किया, और हमने देखा कि अब वो उसमें संजीदा मौज़ूआत आने शुरू हो गए। फिर हमारे बाज़ अनबायस्ड और बिल्कुल न्यूट्रल किस्म के लिसनर्स थे जिन्होंने देखा, पसंद किया, और बाज़ ने ये कहा कि टॉक शोज़ चल रहे थे, बातें चल रही थी, लेकिन इस तरह जिसे कहते हैं ना कि मज़ा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे, ये ठहराव और ये तमकनत और ये जो रख रखाव के साथ दूसरों हर दो तरफ की जज्बात का ख्याल रख के सच्चाई का खून किए बगैर और बाई हम बदतमीज़ी किए बगैर मौक़िफ़ पेश करना या मौक़िफ़ पे स्टैंड लेना या मौक़िफ़ पे खड़े हो जाना, ये चीज़ की कमी थी। क्योंकि वन वे और द अदर ये इस वक्त चल रहा है। बल्कि अगर आप अपने जो हमारे पाकिस्तान में जो टॉक शोज़ चल रहे हैं उनमें सारे एंकर्स की एक लिस्ट बना लें तो आपको पता चलेगा आधे जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, आधे जो हैं वो हुकूमती पार्टी के साथ हैं, और आधे जो हैं उनको ये नहीं पता कि हम किसके साथ हैं। और आ जाके बिल्कुल बहुत चंद उंगलियों पे गिने हुए नाम मिलेंगे, जिसमें मैंने मुस्तुल्ला खान साहब का पहले भी नाम लिया था, और इसी तरह उनके साथ मुबशर जैदी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने के वो है कि अपनी मतलब एक शेर में अगर उनकी कैफियत बयान करनी चाहें तो वो ये कि सिवाय अपने किसी के भी हो नहीं सकते, हम और लोग हैं, लोगों हमें सताओ मत। तो इस तरह जो चलने वाले हैं वो लिखने का भी उनका अपना अंदाज होता है, उनका बोलने का भी अपना अंदाज होता है, और उनके अंदर जानबदारी नहीं आती, बल्कि उनकी बुनियादी वफा जो है वो वैल्यूज़ के साथ होती है। उस तरह के हमारे पास बहुत कम हैं, और उन लोगों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, और उनको जो है रेटिंग, तो खैर अब ये लफ्ज़ बोलते हुए भी अजीब सा लगता है, मतलब बाज़ चीज़ें होती हैं कि वो चीप होते होते इतनी चीप हो जाती हैं कि उनका तज़किरा या उनका एक ख्याल के साथ जोड़ना भी मुनासिब। मुझे अच्छी तरह याद है वो जब अपनी तरफ उन्होंने कहा ना कि हमें ये करें, हमें लाइक करें, तो वो उनका प्रोमो जो बना हुआ था तो उसमें मुस्तुल्ला खान ने अपने पिछले दोस्तों की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो कह रहे हैं वो कर दीजिए, यानी he personally did not like even to say the thing again। ये कहते हैं कि बाद फिर हम अपने उन्हीं एक तबके का हमने अपने दोस्तों की एक किस्म का जिक्र कर ही दिया कि उनकी मोहब्बतें उनके अच्छा, उसमें फिर एक बड़ा शेर उनका है जो अब अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी दुआ से कर रहे हैं। और मैं बहरहाल थोड़े से तजुर्बे या थोड़ी सी जितनी जो कुछ दुनिया देखी है वो इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मोहब्बत की सबसे जो रिफाइंड शक्ल है वो दुआ ही बनती है। और जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार दुआ से करते हैं तो आपकी ख्वाहिश और आपकी जो किसी के लिए फीलिंग्स हैं उसकी ऑटोमेटिकली खुद ही वो दुआ जो है वो उसकी तथहीर कर देती है। अच्छा, इसके साथ ही एक तकरीबन बड़ा हिस्सा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाहर वो दाग जो है वो छोटा सा भी हो तो वो बड़ा दिखाई देता है, वो हैं कि जिन्होंने कसरत से गालियाँ और वो गंद और वो सारा और जाहिर है कि उनको यही तकलीफ के ईद की मैंने मुबारकबाद दी तो मेरे ख्याल 10-12 ने कि कादियानियों का क्या ताल्लुक़ है त्यौहार से, ये मुसलमानों का त्यौहार है। और मैंने जब इनको पढ़ा तो पढ़ते हुए मुझे फिर यही ख्याल आया, बाद ने कहा इनको हटाएं नहीं, अब अगर तुमको हिम्मत है तो इन कमेंट्स को हटाना मत। सवाल ये है कि यार दिल कभी रखते हैं हम, दर्दों की है हमको सहार, काहे को हम हटाएंगे। हमें दुख ज़रूर होता है सिर्फ इस बात का कि आप अब कहाँ तक आ गए हैं, बात कहाँ से चली थी और अब आप
यानी गालियों से कौन सा अकाउंट सेटल हो सकता है? बिल्कुल गाली दे के उसके अंदर कोई भी मशवरा नहीं है, उसके अंदर कोई भी दुआ नहीं है, उसके अंदर कोई कैफियत नहीं है, कोई हालत नहीं है। और दुख इस बात पे हो रहा है कि अगर कौमी मिजाज खुदा न खास्ता बड़े लेवल पर ये हो जाए तो उसके बाद आप किस खैरियत की उम्मीद रखेंगे? और वहाँ पाकिस्तान होते हुए बाज़ दोस्तों के साथ एक डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने वही जिनके नाम पे और जिनको सबसे ज़्यादा मौलद बनाया जा रहा है इस बदजुबानी और गालियों का, उनका एक शेर सुनाया कि नबियों की हद तक करना और गालियाँ भी देना, कुत्तों सा खोलना मुंह, तुख्म फना यही है। बात यह है कि ये इंसानों का काम नहीं होता। तो जब आप इंसानी मुआशरत में ये जानवरों वाला उसलूब अपना लेते हैं तो उसके बाद आप में से इंसानी कदरों का जवाल ही नहीं बल्कि उनका फना का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और हमारे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस शेर के तज्जिया करते हुए कहा कि यार ये मिर्ज़ा साहब ने तो बिल्कुल एक थीसिस कायम करके दिखा दिया है कि ये जो आपकी सोशियो कल्चरल डिटेरियोरेशन है, लिंग्विस्टिक्स और अपनी ज़ुबान के साथ वफा ना करना, अपने कल्चर के साथ वफा ना करना, इकोनॉमिक डिटेरियोरेट कर जाना किसी मुआशरे का, ये सारी चीज़ें तो शाखें हैं, लेकिन जो बुनियादी उन्होंने करार दिया है फना का जो तुख्म है, यानी जो बीज है जहाँ से फिर फना का दरख्त जो है वो बड़ा हो के पूरी कौम को और पूरे इलाके को और पूरे कल्चर को और अपनी मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेता है, वो है नबियों की हद तक करना और गालियाँ भी देना, कुत्तों सा खोलना मुंह, तुख्म फना यही है। अभी 26 मई के हवाले से भी बहुत गंदी बकवास सुनने को मिली। जाहिर है कि वो फिर ख्याल ये आता है कि जैसे वो कुरान शरीफ ने तमसीली अंदाज में फरमाया ना कि अगर तो ये झूठा हुआ तो इसका झूठ उस पर पड़ेगा, वह इन जो को सादिक, लेकिन अगर ये सच्चा हुआ तो फिर ये जो कह रहा है वो तुम तक जरूर वो वईद जो है वो तुम पे असर करेंगे। और उन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वादा जो है वो नहीं वईद तो टल जाता है मगर वादे नहीं टलते। अब वईद टलने के लिए यही है कि आप स्टेप बैक करें, क्योंकि कहाँ से चले थे। मुझे याद है हम पढ़ा करते थे कि उसमें हमीद निज़ामी साहब साफ़ी थे वो भी, मगर वो वहाँ आ जाते थे, रब्बा विज़िट करने आते थे, इमाम जमात अहमदिया दूसरे खलीफा से, उनकी अच्छी खासी गपशप थी, बातें होती थी और सिलसिला चलता था। तो लिहाजा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कम अज़ कम हम अपनी इतना देख लें कि अब हमारी म्यूचुअल कम्युनिकेशन भी रुक गई है, एक दूसरे से रवाबित रुक गए हैं। लिहाजा बेहतर है कि इसको अब आहिस्ता आहिस्ता वापस जाया जाए। बहुत दूर निकल आए हैं, ये बका का रास्ता नहीं है, ये फना का रास्ता है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह के हवाले, इंशाअल्लाह जल्दी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।